जी अस्सलाम वालेकुम students and welcome to all of you once again. Today we are going to study the homeostatic functions of kidneys, liver and skin. तो हमने देखना है कि स्किन, किडनीज और लिवर जो हैं how are they important in homeostasis. Homeostasis we know is a regulatory process. इस रेगुलेट तो स्किन के, किडनीज के और लिवर के फंक्शन हमने देखने हैं कि ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस को कैसे जो है वो अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट कम टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ स्किन. तो सबसे पहले स्किन की इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक फ़िज़िकल बैरियर है एंड इट इज़ द फर्स्ट बैरियर ऑफ इम्यून सिस्टम. स्किन जो है इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन, इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन एंड इट रिलीजेस स्वेट विच कंटेन्स वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया. तो इस तरह से जो है स्किन के ये ब्रीफ से फंक्शन आपने सबसे पहले देखने हैं. देन कम टूवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन द स्किन. तो स्किन में दो किस्म के ग्लैंड्स हैं. दीज आर स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स दे रिमूव सॉल्ट्स एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. और सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं ये स्किन के ऊपर एक ऑयली सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं विच इज़ नोन एज सीबम. तो इवेपोरेशन ऑफ स्वेट लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर, इट कूल्स द बॉडी. और हाई टेम्परेचर में ये थर्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है. और इसी तरह सीबम जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इन दिस वेज द मेन फंक्शन ऑफ स्किन इज़ थर्मो रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन. इट मे बी आस्क्ड दैट स्किन इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन और नॉट. इसको जस्टिफाई अगर आप करेंगे तो स्किन इज़ नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन although it removes sweat में यूरिया भी है but in very little amount. evaporation of sweat causes cooling. तो ये थर्मोरेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक फंक्शन and it is meant for protection from the microorganism. In this way skin is not considered an excretory organ. Then kidneys are meant for the removal of nitrogenous waste from the body. These are excretory organ. तो किडनीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं बिकॉज ये नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव करते हैं बॉडी से. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर. लिवर के फंक्शंस हमने देखने हैं और ये देखना है कि लिवर होम्योस्टेसिस को कैसे अफेक्ट करता है. लिवर इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिक प्रोसेस जितने भी हैं वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, लिपिड मेटाबॉलिज्म हो, एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म हो, वो सारे मेटाबॉलिज्म जो हैं वो लिवर में है. तो इसलिए द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. इट इज़ द क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी. मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है बिकॉज जितनी भी मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, लिवर इन सब को डिटॉक्सीफाई भी करता है, इनको रिमूव भी करता है. लिवर प्लेज अ वाइटल रोल इन होम्योस्टेसिस. और ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के साथ, दूसरे ऑर्गन्स के साथ ये इंटरेक्ट भी करता है. ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है. तो बॉडी सिस्टम के साथ, बहुत सारे बॉडी सिस्टम्स के साथ जो है ये इंटरेक्ट भी करता है. फॉर एग्जांपल इसका एक फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन है. इट डिटॉक्सिफाइज मैनी हार्मफुल केमिकल्स, जिसमें पॉइजन भी हैं, जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट भी हैं, ड्रग्स भी हैं, फूड एडिटिव्स भी हैं. ये इन सब को डिटॉक्सीफाई करता है. तो इन दिस वे लिवर सपोर्ट्स द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनीज. लिवर में नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है. डीएमिनेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. तो लिवर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है विच इज़ नोन एज यूरिया साइकिल. तो बहुत सारे नाइट्रोजीनस वेस्ट में यूरिया इज़ द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द यूरिया साइकिल, विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लिवर बाय यूरिया साइकिल. तो ये कुछ लिवर के फंक्शंस हैं जिसमें आप देख सकते हैं इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म. ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, ब्लड को. आरबीसीज, डैमेज्ड आरबीसीज इसमें आके डिस्ट्रॉय होते हैं.
ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेसिंग करता है, ये ब्लड कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह दीज आर डिफरेंट फंक्शंस विच कैन बी सीन। इसके अलावा इन एडिशन टू द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, लिवर जो है इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। लाइक उनमें सिंथेसिस है, इनमें स्टोरेज है, इसमें कन्वर्शन है, इसमें रिसाइकलिंग है, और इसके जो बहुत सारे जो होम्योस्टेटिक फंक्शंस हैं लिवर के, वो अब हमने 1 बाय 1 देखने हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें आपकी लेफ़्ट कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे फंक्शंस हैं और राइट साइड पे द मेजर इफ़ेक्ट्स ऑन होम्योस्टेसिस, लिवर के होम्योस्टेसिस के ऊपर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट कम्स द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। तो इस तरह से इट सपोर्ट्स द किडनीज इन वेस्ट डिस्पोजल। तो लिवर जब यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड सिंथेसाइज करता है एज अ रिजल्ट ऑफ डीएमिनेशन, तो ये किडनीज का एक्सक्रीटरी रोल सपोर्ट कर रहा है। लिवर में प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती हैं विच आर प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन एंड एल्ब्यूमिन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और जो एल्ब्यूमिन है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। लिवर के एक फंक्शन में बाइल सिक्रीशन है। वी नो बाइल जो है बाइल डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, वेयर इट इमल्सिफाइज फैट्स। लिवर के फंक्शन में लिपिड सिंथेसिस है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है, लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस है। लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल जो हैं ये ब्लड की केमिस्ट्री रेगुलेट करते हैं, एनर्जी स्टोरेज करते हैं, और लिपोप्रोटीन जो हैं दे हेल्प इन मेंटेनिंग द सेल मेम्ब्रेन। लिवर के स्टोरेज फंक्शन में आयरन की स्टोरेज है, ग्लाइकोजन की स्टोरेज है। तो आयरन स्टोरेज में आप देखें इट हेल्प्स इन टिश्यू ऑक्सीजनेशन, एंड व्हेन इट स्टोर्स ग्लाइकोजन तो ये फिर एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करेगा। इस तरह से कन्वर्जन्स में आपने देखना है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में, और जो ग्लाइकोजन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। दिस शोज एनर्जी स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। रिसाइकलिंग लिवर का एक फंक्शन है जिसमें वोर्न आउट आरबीसीज, पुराने आरबीसीज जो हैं दे आर destroyed, iron and other constituents of hemoglobin they are recycled। तो in this way it helps in tissue oxygenation। लिवर के फंक्शन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन का है, जिसमें बहुत से हार्मफुल केमिकल लाइक फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स दे आर ऑल डिटॉक्सिफाइड बाय द लिवर। तो डिटॉक्सिफिकेशन करके भी लिवर जो है इट हेल्प्स द किडनीज इन वेस्ट डिस्पोजल। यूरिया इज़ द डिटॉक्सीफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया बिकॉज टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ख़ासतौर पर मैमल्स और एम्फीबियंस में हमने पढ़ा है अमोनिया कैन नॉट बी रिटेन्ड इन द बॉडी एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। तो अमोनिया से यूरिया का बनना डिटॉक्सिफिकेशन है, ये भी लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो यूरिया कैन नॉट बी रिटेन्ड इन द बॉडी, और यूरिया की रिमूवल के लिए वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और ये यूरिया जो है इट रिक्वायर्स 10 टाइम्स लेस वाटर देन अमोनिया। तो अमोनिया बॉडी में रिटेन नहीं हो सकती, अमोनिया की रिमूवल के लिए वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। वी नो फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया 500 ml वाटर इज़ रिक्वायर्ड। दूसरी तरफ यूरिया की टॉक्सिसिटी भी इसकी कम है, और जो इसकी रिमूवल के लिए वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, इट रिक्वायर्स 10 टाइम्स लेस वाटर देन अमोनिया। तो मेटाबॉलिक पाथवे हमने अब डिस्कस करना है बाय विच अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया। दिस मैकेनिज्म इज़ नोन एज यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल इट स्टार्ट्स विथ, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये पार्टिसिपेट करते हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिएक्ट टुगेदर एंड एन ऑलरेडी अवेलेबल प्रीकर्सर इज़ द इनिशियल सब्सटेंस ऑफ यूरिया साइकिल। ये ऑर्निथीन है, और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करके सिट्रुलिन बना देते हैं।
फिर सेकंड स्टेप में हमने देखना है अमोनिया जो है, देन इट रिएक्ट्स वंस अगेन द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद सिट्रुलिन टू फॉर्म आर्जिनिन। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है आर्जिनेज, द रिजल्टेंट इज़ यूरिया, और इस रिएक्शन के बाद प्रीकर्सर ऑर्निथीन दोबारा से जो है एक और यूरिया साइकिल स्टार्ट करने के लिए रेडी है। सो दिस is the brief expression of functions of liver, especially in the detoxification. तो इसमें आप देखें अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया। Remember 75% of urea is excreted through the kidney, remaining 25% of urea is excreted during egestion.